आज हम स्टार्ट करेंगे जीएसटी का लेक्चर नंबर 2। देखो लास्ट टाइम का फटाफट हम एक रिवीजन कर लेते। जीएसटी का मतलब था गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स का मतलब कोई सामान का हेरा फेरी करना, सर्विस का मतलब कोई सर्विस देना, जैसे कि नॉलेज पर्पस वेस हो गया, वो सर्विस दी है हमने, ठीक है ना। नॉलेज में काफ़ी सारे हो सकता है, टीचिंग में अलग अलग फील्ड हो गया, कोई भी इंसान को अदर वे में टीच करते हैं, ठीक है ना। छोटे प्ले स्कूल से लेके हो गया कि डॉक्टर का फील्ड हो गया, से लेके योगा टीच करना हो गया, से लेके डांस टीच करना हो गया, ठीक है। ये सारे के सारे दैट इज़ नथिंग बट एक सर्विस है जिसमें कुछ दिया नहीं जाता बट सिखाया जाता है। क्लियर। सो नेक्स्ट वन अपने बात करते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। हमने देखे थे डायरेक्ट टैक्स हम जो गवर्नमेंट को डायरेक्ट पे करते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि हम डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे नहीं करते, वाया हम गवर्नमेंट के पास पहुंचा ही देते हैं पैसा। ओके। फिर हमने देखे थे भाई 3 टाइप के टैक्स होते हैं। एक होता है CGST, दैट इज कॉल्ड द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। SGST, that is the S is for state, and UGST, U is for, ठीक है। अपने को पता है दैट इज़ नथिंग बट हमारा जो कंट्री है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, या तो स्टेट या एक यूनियन टेरिटरी। नेक्स्ट IGST, दैट इज़ द इंटीग्रेटेड। IGST का मतलब क्या? इंटीग्रेटेड। ओके। इंटीग्रेटेड में एक्चुअली मैथमेटिक्स का मतलब होता है कि छोटे छोटे पार्ट को ऐड करना, यानी छोटे छोटे पैसे को कलेक्ट करके एक बड़ा पैसा बनाना। क्लियर। इंटीग्रेटेड। चलो फिर हमने देखे थे सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम इसी के बेसिस पे गेम खेलने वाले पूरा। ओके। अगर ये आ गया तो तुम बोलोगे सर आज का लेक्चर में कोई दमीज नहीं था, और अगर ये नहीं आया तो बोलोगे सर मजबूत था। ओके। तो सर हमने 2 चीज़ के बारे में बात की है कि सर एक लोकल में, लोकल का यानी क्या कि गुजरात के अंदर ही अंदर ट्रांसफ़र हो रहा है, दैट इज़ द अहमदाबाद से कोई चीज़ जामनगर गया, सूरत से कोई चीज़ वेरावल गया, वेरावल से अहमदाबाद आया, तो ये सर गुजरात के अंदर ही हुआ, इसके लिए लोकल बोलते हैं। लोकल को बोलते हैं दैट इज द इंट्रा स्टेट। क्या बोलते हैं? इंट्रा स्टेट। क्या बोलते हैं? इंट्रा स्टेट। अब सीन ऐसा होता है कि तुम्हारे स्कूल में स्पोर्ट्स होते हैं, जब स्पोर्ट्स होते हैं तो उसको बोला जाता है इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन। क्या बोला जाता है? इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन। इंटर स्कूल का मतलब होता है हमारी जो स्कूल है वो दूसरे स्कूल के साथ कंपेयर करेगी। क्लियर। हमारी जो स्कूल है वो दूसरे स्कूल के साथ कंपेयर करेगी। अगर स्कूल के अंदर ही अंदर गेम चलता, सेक्शन A वाले B के साथ, या 7th वाले 8th के साथ, 8th वाले 9th के साथ गेम होता, तो उसको बोलते दैट इज कॉल्ड द इंट्रा कॉम्पिटिशन, है ना, या इंट्रा स्टैंडर्ड कॉम्पिटिशन। बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंटर स्कूल होता है। तो इंटर का मतलब क्या? एक स्कूल दूसरे स्कूल के साथ खेलेगी। सेम वे एक स्टेट दूसरे स्टेट के साथ, इसमें भी खेल नहीं होता। बोलो डन। सो हमको पता चल गया कि सर आउटसाइड द स्टेट हो गया। बोलो डन। दैट इज कॉल्ड द इंटर स्टेट। क्लियर। फिर हमने यहाँ पे बात किया सर जब भी लोकल होगा ना, तो सीधी सी बात है कि जब अगर समझो कि मैं बिहार की बात करूँ तो बिहार का सिचुएशन बहुत अभी तो कंपेरेटिवली अच्छा है, पहले बहुत ज़्यादा ही ख़राब था। उनके पास इनकम ही नहीं है तो पैसे जनरेट नहीं हो रहे। अब पैसे जनरेट नहीं हो रहे तो रोड कैसे बनाएगी? तो रोड बनाने के लिए पैसा वो कहाँ से मांगेगी? कहीं ना कहीं तो इंडिया का ही ये पार्ट, वो बिहार कहीं ना कहीं इंडिया का पार्ट है, तो वो जाएगा सेंट्रल भाई के पास कि भाई मुझे पैसा दो, रोड बनाना है। या तो फिर सपोज करो कि कोई यूपी वाले को बंगाल जाना है, गुजरना तो पड़ेगा बिहार होके, तो कहीं ना कहीं बिहार का अगर रोड बराबर नहीं है तो उनको भी तो इफेक्ट पड़ेगा ना। तो सर यहाँ पे सेंट्रल को सपोर्ट करने आना पड़ेगा। तो सेंट्रल पैसा का ही लाएगी कहाँ से? तो फॉर एन एग्जाम्पल गुजरात पहले से डेवलप्ड सिटी रहा है, बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा माना जाता है। महाराष्ट्र बहुत ही ज़्यादा माना जाता है, गुजरात से भी ज़्यादा। सबसे ज़्यादा टैक्स जो महाराष्ट्र से भी आते हैं, काफ़ी गुजरात से भी टैक्स आते हैं। तो सर वो सारे टैक्स उतना यूज़ गुजरात और महाराष्ट्र में नहीं होते उनके पैसे, तो वो पैसे जहाँ रिक्वायरमेंट होता है ना वहाँ पे वो भेजा जाता है। बोलो पता चला। तो जो स्टेट ज़्यादा कमाती है, ठीक है ना, और जितना भी कमाती है उसमें से 50% उनको देना पड़ता है सेंट्रल में, और 50% वो अपने पास डेवलप के लिए रखते हैं। बोलो क्लियर। उसमें भी वो डायरेक्ट पैसा नहीं निकाल सकते, उसका भी क्राइटेरिया रहता है कि कैसे किस तरीके से बजट निकलता है। बोलो क्लियर इतना? डन। ओके सर यहाँ पे 2 चीज़ की एंट्री होती है। एक सर होती है CGST का एंट्री होता है, और एक SGST का एंट्री होता है। C का मतलब होता है सेंट्रल, S का मतलब होता है स्टेट। अगर SGST नहीं होगा तो उसकी जगह कौन होगा? UGST, है ना। सर ये कितने टाइम ये नहीं लिखेंगे तो UGST, ऐसा होता नहीं है, बट मैं जस्ट तुम्हारे नॉलेज के लिए बताया। ओके नेक्स्ट। अब सर क्या होता है ना कि अगर 18% GST है
तो सर CGST में 9% ही होगा और SGST में या UGST में भी 9% होगा, GST का 0.5% हो जाएगा। बोलो क्लियर इतना? डन। वो सिर्फ क्लियर बोल देंगे, मान ली कि GST 10% है, तो खुद क्या सोच लेने का, CGST कितना होगा 5%, SGST कितना होगा, IGST कितना होगा, अगर IGST में होगा तो 10%। फॉर एन एग्जाम्पल एक तुमसे क्वेश्चन पूछता हो कि भाई मैंने मछली बेचने का धंधा स्टार्ट किया, फिश का, बहुत बड़ा फार्म, ठीक है ना, जहाँ से बहुत जगह से मैं मंगाता हूँ और बेचता हूँ। मैंने मंगवाया वेरावल से, मैंने मंगवाया बांद्रा से, एट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, बांद्रा या वेरावल से अहमदाबाद मैंने मंगवाया, GST कितना परसेंट है, 10%। अब पहला पॉइंट, सर SGST होगा, होगा, कितना होगा SGST, 5%। CGST होगा, कितना होगा, IGST होगा, नहीं होगा, कितना परसेंट, नील, तो उसको क्या बोलेंगे, नील। बोलो क्लियर इतना? डन। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तुमको क्लियर हुआ। नहीं, नील इधर, बोलो डन। अब मैं बात करता हूँ, मैंने सोचा, इधर देखना, बांद्रा गुजरात में है, बांद्रा खजूर, बांद्रा नहीं, बांद्रा, हाँ बांद्रा, ठीक है, हाँ हाँ गुजरात में। अब दूसरा एक एग्जांपल, नहीं बताए, ठीक है, गुजरात में, वो तुमको साइड में लिख के देंगे, हाँ डोंट वरी, ठीक है ना। जैसे कि स्टेट, अब जैसे कि ये तो चलो गुजरात है तो समझे, बाकी बाहर से आ जावे स्टेट तो अपने को कहाँ पता चले, तो साइड में लिख देंगे, वो स्टेट का नाम लिखेंगे ताकि तुमको देख लेने का यूपी है कि क्या है। अब सपोज़ करो कि मैंने सोचा कि क्यों नहीं एक काम करता हूँ मैं, ठीक है, जो फ़ीस वगैरह है, ठीक है, वो बंगाल का फेमस है, ठीक है ना, उस साइड का फ़ीस अलग रहता है, ठीक है, तो क्यों नहीं अपने बंगाल से मंगाए, गुजरात में, अहमदाबाद में। तो अब मैंने प्लानिंग किया वहाँ से, बंगाल से यहाँ पे मंगाने का। अब सीन ऐसा है कि जो GST है वो 12% है। अब मुझे ये बताओ SGST कितना होगा, 0। वेरी गुड। CGST कितना होगा, और IGST कितना, 12%। बेस्ट है, ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। पता चला कि कैसे क्या डिवाइड कर रहे हैं, स्टेट वाइज हम डिवाइड कर रहे हैं कि कहाँ पे कितना जाएगा, पहला परसेंटेज डिवाइड करने आना चाहिए। बोलो क्लियर? तो ये सिंपल बेसिस वाले क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पे हमने बात की सर IGST की बात करते हैं तो GST अगर 18% है तो सर IGST भी कितना होगा, डायरेक्ट 18% होगा। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तुमको पता चला। फिर हमने यहाँ पे देखे थे कि टैक्स लाइबिलिटीज़ में देखे थे कि हम ज़्यादा टैक्स पे कर देंगे। सपोज़ करो कि मैंने यहाँ पे एक और एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, ये बहुत बड़ा प्रोडक्शन फील्ड वाला है, ठीक है, ये एक छोटे प्रोडक्शन फील्ड वाले को देता है, क्लियर। इसने प्रोडक्शन 10 लाख का दिया, उस पे टैक्स में बोलता हूँ कि 1 लाख का टैक्स पे किया। अब इसने बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे शॉप वाले को दिया, यही 10 लाख का प्रोडक्शन इसने आगे की ओर बेच दिया, ओके। और इसने ये 10 लाख का प्रोडक्शन, ऑब्वियस सी बात है, एक चीज़ समझो कि फॉर एन एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि 10% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% GST का चल रहा है, तो इसने 1 लाख पे किया। क्या तुमको कोई दुकान पे जाते हो, फॉर एन एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि बॉयज़ तुम कपड़े लेने के लिए जाते हो, तो वो ऐसा बोलता है क्या कि भैया ये कपड़ा तो मैंने 100 रुपये का लाया था, आपको 300 का बेच रहा हूँ? कोई सच्ची दाम बताएगा? सच्ची वाला बोल रहा हूँ, झूठ वाला तो सब बताते भैया इतने का ही पड़ा, इतने का बेच रहा हूँ, क्लियर। सच्ची वाला कोई बताएगा नहीं। क्या तुम टाटा में, ठीक है ना, फ्रीज लेने के लिए जाते हो तो टाटा वाला ऐसा बोलता है कि भैया मैं आपको साइड में बेच रहा हूँ, अपने को तो 22 का ही पड़ा था? नहीं, ऐसा नहीं बोलेगा। पता चला? तो यानी ये बंदे ने आगे की ओर में, सपोज करो मैं बोलता हूँ कि 20 लाख रुपए का बेचा, बोला डन, सेम 10% GST। तो अब अगर मैं बात करता हूँ तो ये टैक्स पे कर रहेगा कितना, 2 लाख टैक्स पे करेगा, ओके। अब क्या होता है ना इसमें टैक्स मालिक, ये जो 1 लाख है ना वो टैक्स ये इसको पे करेगा, है ना। कौन, देखो वापस से, ये इसको 1 लाख टैक्स पे किया, और ये जो 2 लाख है ना ये इसको टैक्स पे किया, और हम ये है, क्लियर। यानी हमने गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे किया सर, 1 लाख रुपए हमने गवर्नमेंट को टैक्स पे किए। हम कौन है, ये अपने, यहाँ ये अपने हैं, ठीक है। अपने ने गवर्नमेंट को 1 लाख दे दिया है, ये बंदे ने हमें 2 लाख रुपए दिया है, तो गवर्नमेंट को थोड़ी बोलेंगे बाकी का तेरे को नहीं देंगे,
क्लियर। तो अब निकलेगा कि गवर्नमेंट को हमको कितना देने का है, तो कितने देने का रहेगा सर 2 लाख माइनस 1 लाख, बोलो डन इतना। तो फाइनल आंसर आ गया 1 लाख। यानी सर अगर मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे ये इनपुट आया 1 लाख दिया इसने, ये आउटपुट गया 2 लाख दिया, यानी आउटपुट माइनस इनपुट वो निकला, दैट इज द टैक्स लाइबिलिटी। बोलो डन इतना, क्लियर इतना। सो अपने को ये चीज़ क्लियर हुआ। मे भी कितने टाइम ऐसा भी हो सकता है ना, मालिक सर ये जो है ना इसका धंधा थोड़ा ख़राब चल रहा था, इसने अपना प्रोडक्शन, या तो ऐसा सीज़न आने वाला था कि जो उसको निकालना पड़ रहा था फटाफट कपड़ा, उसको रेंट महंगे पड़ रहे थे, होता है ना, ये धंधा चल नहीं रहा है, रेंट वहाँ का 1 लाख रुपए उतना निकल नहीं रहा है, तो उससे बेटर सोचो चलो बेच देता हूँ, नुकसान जावे। तो उसने 8 लाख का सामान बेचा, तो उसमें तो वो गवर्नमेंट को कितना टैक्स देगा, ये इसको तो 80,000 का ही टैक्स मिला, है ना, समझे मैंने। ये केस अब कैंसिल हो गया। मैंने बोला अब इसने सामने वाले को कितने में बेचा 8 लाख, खरीदा कितने में था 20 लाख 10 लाख का, इसने खरीदा कितने में, सेल कितने में किया 8 लाख। तो इधर ध्यान दे, नीचे ध्यान देता है फिर बोलता है 20 लाख। ओके 8 लाख सर, यहाँ पे 10% यानी 80,000 ही इसको मिला, बट इसने दिया कितना 1 लाख। तो भाई ये भी तो नहीं चलेगा ना यार, वो गवर्नमेंट को ज़्यादा, भाई वो वापस नहीं रहा है, टैक्स उसको पे करना रहता है जो एंड यूज़ करने वाला होता है, एंड यूज़र जो रहता है ना वो, जैसे कि ये टैबलेट है, टैबलेट का एंड यूज़र कौन, मैं, यानी इसका जीएसटी किसको पे करना है, मुझे, समझ रहे हो। फॉर एन एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि मैं बोलता हूँ वो आईफोन का यहाँ पे एक जगह से प्रोड्यूसर होके यहाँ पे इंडिया में आ रहा है, इंडिया से सपोज करो मैं बोलता हूँ गुजरात में आ रहा है, गुजरात से समझो ये भेज रहा है अहमदाबाद भेज रहा है, और ये अहमदाबाद से ये कोई स्टॉल को बेच रहा है, और वो स्टॉल वाले से मैंने प्रोडक्ट लिया, तो भाई ये सब क्यों टैक्स बढ़ेंगे एक्स्ट्रा, यूज़ तो मैं कर रहा हूँ ना, तो टैक्स कौन पे करेगा, सब में। पता चला छल्ला जो बंदा यूज़र रहता है उसको ही सब चीज़ टैक्स पे करना रहता है, बोलो पता चला, क्लियर। तो ये सिचुएशन रहता है। तो सर यहाँ पे अपने को ये चीज़ क्लियर हो गया कि सर यहाँ पे ये बंदे को 20,000 का गवर्नमेंट बोलेगी भाई तू टेंशन मत कर, तूने मेरे को 1 लाख रुपए दिया है, बट तूने जो प्रोडक्ट बेचा उसमें से तेरे को 80,000 मिला, मेरे को तकलीफ़ है, बट तू क्या करना है, काम कर 20,000 रुपये जो है ना वो बाद में यूज़ कर लेना, तू जब नेक्स्ट टाइम टैक्स पे करने का आएगा ना तो 20,000 मत पे करना मुझे, पता चला, क्लियर हुआ। तो ये सिचुएशन होता है। अब यहाँ पे अपने बात करते हैं नेक्स्ट वन, एक्सरसाइज 1। अपने बुक का नाम क्या है, गोयल प्रकाशन है ना, गोयल ब्रदर है ना, गोयल, हाँ ये रहा, गोयल ब्रदर प्रकाशन, ओके डन, ठीक है, दैट इज द RS अग्रवाल। ओके चलो लेट्स सी सर, इसमें से अपने स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, आ जाओ फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अ डीलर एक्स इन, सबने निकाल लिया ना टेक्स्ट बुक, हर बेंच पे कम से कम एक टेक्स्ट बुक होने चाहिए, फटाफट ले लो ना किसी का, तुम लोग भी एक ही लाए, तुम लोग ले लिए, बाकी लोग फटाफट लेके। सो क्वेश्चन नंबर 1, अ डीलर, एक डीलर है जो डील करता है, एक्स करके बंदा है, वो कहाँ पे का है, मीरूत करके एक जगह है जो यूपी में, उसको सोल्ड करता है, कितने का सोल्ड किया, ₹12,000 का, चलो सो ₹12, इधर फोकस करना, 12,000 का कंज्यूमर इन आगरा, दैट इज, वो भी कहाँ आया, यूपी में, ओके। तो सर ये आया, दैट इज कंज्यूमर, और ये कंज्यूमर कहाँ है, का है आगरा का है, और ये कहाँ है यूपी का है, और ये जीएसटी कितना है 18%। सुनो ना, एक बात बताऊं, ये जो यूपी वर्ड दिया है उससे कुछ अपना काम का है, क्या पता चलता है उससे, वेरी गुड सर। अगर सेम स्टेट में है उसको क्या बोलते हैं, इंट्रा स्टेट,
सर ये बन गया इंट्रा स्टेट। सर अगर हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट, इसके अंदर क्या पूछा है, IGST। अब मुझे बताओ ना, IGST होगा क्या? नहीं सर, IGST होगा नील। बोलो, उम्मीद करते हैं यहाँ तक पता चला। सेकंड पॉइंट क्या बोला है, CGST। CGST होगा बेस्ट है सर, CGST होगा 9%। अब मैं इधर बता देता हूँ मालिक, ध्यान से सुनो। इसके पहले मैं बता दूंगा कि भाई यहाँ पे CGST इज इक्वल टू SGST इज इक्वल टू हाफ ऑफ GST इज इक्वल टू हाफ ऑफ 18% इज इक्वल टू 9%। यानी सर SGST क्या होगा, 9% ऑफ क्या प्राइस, 12,000। बोलो डन इतना सर, 9% यानी डिवाइड बाय 100 इंटू 12,000। 0000 कट। बोलो क्या आ जाएगा आंसर, 1080 रुपीज़। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको पता चला। अब मुझे बताओ, तीसरा भी पूछा है, क्या पूछा है, SGST। SGST कितना है, 9% ऑफ 12,000। फाइनल आंसर 1080। बस इतना पूछा है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अगर ये पूछते ऐसा कि भाई जो वो कंज्यूमर है ना मालिक, वो जो कंज्यूमर है ना, उसको कितना पे करना पड़ेगा, तो कंज्यूमर को पहले क्या पे करना पड़ेगा, 12,000 तो करना ही करना है ना, सिर्फ टैक्स दे के थोड़ी जाएगा। फिर टैक्स कितना देगा वो, 1080, फिर 1080 और फिर ऐड होगा तो 06141। सर दिस वन वो क्या करेगा, पे करेगा। बोलो पता चला, ये पे अमाउंट आया। ये क्या हुआ, ये परचेस का हुआ, ये CGST IGST CGST SGST दोनों देना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हुआ। किसी को कोई डाउट? पक्का? ओके चलो, कहाँ बना दो, ठीक है तुम बोलते हो बना देता हूँ बस। चलो अब यहाँ पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोला 2 में, अ होलसेलर ए सेल करता है मशीन टू रिटेलर बी। अपने को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो होलसेलर की क्या है, हाँ अपने को तो देखने का भाई, ए ने बी को बेचा, कितने का बेचा, 5,000 का बेचा। बोल डन। ओके अब यहाँ पे सीन ऐसा है, ए ने बी को बेचा, कितने का बेचा, ₹5,000 का बेचा। और होलसेलर ए सेल्स अ मशीन टू द रिटेल, ये था होलसेलर और ये क्या था, रिटेलर। ओके रिटेलर ने किसको बेचा, कितने का, 1,000 प्रॉफिट का। 1,000 रुपये का बेचा नहीं है, प्रॉफिट 1,000 रुपये करके बेचा, यानी 5,000 का कितने का बेचा होगा, 6,000 का। बोलो डन इतना। ओके अब क्या बोला है यहाँ पे, किसको बेचा, कंज्यूमर को। सर कंज्यूमर को बेचा। अब GST कितना दे दिया है, 12%। सर यहाँ पे GST भी 12% और यहाँ पे भी GST 12%। ये जैसे ना क्वेश्चन में क्या बोला है ना, वो हम लिख देते हैं। अब इसके में क्या पूछा है कि कैलकुलेट द टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स लाइबिलिटी। पता चला ना सर, ऐसा ऐसा कुछ पढ़े थे। यानी सर अब हमें यहाँ पे पता चलेगा कि GST के बारे में बात करना है। बोला हाँ या ना। अब यहाँ पे कुछ वर्ड यूज़ किया है कि ये कहाँ का है, कहाँ का है, कहाँ का है, नहीं सर इसके लिए ये मान लेने का कि ये लोकल में चल रहा है, समझे ना, यहाँ से इधर ही चल रहा होगा, इसका कुछ दिया नहीं, उसका मतलब हमको अज्यूम कर लेने का, क्योंकि 90% ट्रांजेक्शन लोकल में ही चलता है। बोलो पता चला। फिर कुछ ट्रांजेक्शन में बाहर से आते हैं। 90% लोग डील लोकल में ही करते हैं, 10% डील से बाहर होता है। पता चला। कभी भी कुछ नहीं लिखा है तो हमको ये अज्यूम कर लेने का कि भाई वो इंट्रा स्टेट है। बोलो डन। सो स्टेट के अंदर ही है। इसका मतलब मुझे बताओ क्या क्या होगा, CGST SGST होगा कि नहीं होगा। बोलो डन। सो अपने बोलेंगे इट इज अ केस ऑफ इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन होगा। किसका, ऑफ
गुड्स एंड सर्विस। सर अगर बात करूँ CGST इज इक्वल टू SGST इज इक्वल टू हाफ ऑफ GST इज इक्वल टू 12/2 इज इक्वल टू 6%। बोलो डन इतना? ओके सर यहाँ पे अब नेक्स्ट फर्स्ट पॉइंट अपने बात करेंगे कि सेलिंग प्राइस किसका, सेलिंग प्राइस किसका, सेलिंग प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन। कितने का है सेलिंग प्राइस वॉशिंग मशीन? 5000। बोलो डन इतना? सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, वॉशिंग मशीन दिया है ना, खाली मशीन दिया है तो खाली मशीन अपने वर्ड यूज़ कर लेंगे। सर यहाँ पे सेलिंग प्राइस ऑफ मशीन है, सेलिंग प्राइस कितने का दिया है भाई? ₹5000 दे दिया है। बोलो डन? सर यहाँ पे अपना CGST SGST दोनों के दोनों आ चुके हैं कि नहीं आ चुके? बताओ। CGST कितना होगा? 6% ऑफ ₹5000 सर इज इक्वल टू 6/100 इंटू 5000 0 0 0 0 6 5 30 300 रुपीज़ का टैक्स पे करना है इसको। CGST सर SGST इज इक्वल टू 6% ऑफ रुपीज़ और फाइनल आंसर उम्मीद करता हूँ यहाँ पे पता चला। बोलो डन इतना? ओके सर यहाँ पे ये अपने को पता चला, ये जो आंसर आया वो क्या बता रहा है? वो बता रहा है सर इनपुट पार्ट है, इनपुट GST फॉर रिटेलर। बोलो डन? इनपुट GST तो सर CGST जो है वो आया ₹300 एंड SGST जो आया वो आया ₹300। ये हमने पार्ट कौन सा फाइंड आउट किए? सिर्फ ये पार्ट आउट फाइंड किया। अब हम पार्ट ये फाइंड आउट करेंगे 6000 वाला। बोलो डन इतना? सो अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? सर सेलिंग प्राइस क्या था? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। सर कॉस्ट प्राइस इनको कितने में पड़ रहा था? 5000 का, प्रॉफिट 1000, तो टोटल हो गया ₹6000। बोलो डन? सर यहाँ बोलूँ तो CGST सर कितना आ जाएगा? 6% ऑफ ₹6000 सर 6% यानी 6/100 इंटू 0 0 0 0 कट 6 6 रुपीज़। बोलो डन? सर दैट इज़ द ₹360। सर यहाँ पे आ जाएंगे SGST इज इक्वल टू 6% और फाइनल आंसर उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। बोलो डन इतना? अब अपने को इधर लिखता हूँ मैं, इधर जैसे इनपुट GST लिखे थे ना, इधर मैं लिखता हूँ कि सर आउटपुट जब उसने बाहर की ओर अपना सामान निकाला, आउटपुट GST फॉर रिटेलर। बोलो डन इतना? सो रिटेलर से बाहर गया ना, इनपुट आउटपुट किसके बेसिस पे होता है? रिटेलर का घर है, वो सामान अंदर ला रहा है तो इनपुट, सामान को बाहर बेच रहा है तो आउटपुट। क्लियर? सो आउटपुट GST फॉर रिटेलर CGST इज इक्वल टू ₹360 SGST इज इक्वल टू ₹360। बोलो क्लियर? सर अपने को चाहिए क्या? टैक्स लायबिलिटी। सर अपने को चाहिए टैक्स लायबिलिटी। सर यहाँ से अपने को पता चला आउटपुट, बट आउटपुट क्या है? GST है ना, और इनपुट क्या है? GST। सर आउटपुट वाले कौन कौन से? बोलो। 360 प्लस 360। इनपुट वाले कौन से? 300 प्लस 300, 300 प्लस 300। सर 360 360 720 माइनस कितना आ जाएगा? बोलो पता चला? तो ये 120 रुपीज़ का टैक्स लायबिलिटी। ये तो इतना बड़ा बड़ा है ना, मजबूरी अपना तो लिख रहे, बाकी तो तुम ऑर्डरली फटाफट भी कर सकते हो। क्लियर? ये लिखने का तरीका सीखना है। नहीं नहीं, मैं वही बोला कि अपने को मान ही लेने का है कि वो ऐसा ही है, क्योंकि तुम्हारे टेक्स्ट बुक यही फॉलो करेगा। जब भी कुछ लिखा नहीं होगा ना, कौन नहीं नहीं एक्चुअली कैसा टेक्स्ट
तुम्हारे यानी वहाँ से, ठीक है ना। जैसे कि नॉर्मल अगर समझो कि फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि अपने बोलते हैं कि भाई कि ये रिमोट में ख़रीद के लाया, तो इसका मतलब लोकल होता है। जब तुम बाहर से कोई चीज़ लाते हो ना तो उसको ऑलवेज रिप्रेजेंट करते हो। तुम चेक करना, तुम जैसे कि समझो कि बॉम्बे से कोई शर्ट लाओगे ना तो तुम बोलोगे कि भाई ये शर्ट बॉम्बे का लाया है, क्लियर। और जैसे नॉर्मली है ना कि भाई हाँ शर्ट लेके आया, पता चला। तो ये माइंडसेट रहता है, तो उसके बेसिस पे अपने को दिया है। चलो सो नेक्स्ट वन अपने आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है कि सर अ माइक्रोवेव ओवन हैविंग अ मार्केट प्राइस 22,000। सर इसका मार्केट प्राइस कितना दे दिया है, मार्केट प्राइस दे दिया है ₹22,000। वॉज सोल्ड बाय अ डीलर इन पटना बिहार टू अ गया बिहार। यानी सर आप अपने को ये क्लियर हो गया कि पटना भी कहाँ है, बिहार में है, और गया भी जो है वो कहाँ है, बिहार में है। ओके नेक्स्ट, एट अ डिस्काउंट ऑफ 25%। सर यानी ये इसको तो बेच रहा है बट इसको कितना बोलता है डिस्काउंट, डिस्काउंट बोल रहा है कितना 25%। एंड सर जीएसटी बोल दिया है 18%। सर कैलकुलेट करना है आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड टोटल अमाउंट ऑफ बिल। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे भाई मार्केट प्राइस तो कुछ भी लिखा होगा, मार्केट प्राइस तो वो लाख रुपए लिखेंगे, अपने को तो ये देखना है ना कि हम खरीद किस पे रहे, क्लियर। तो सर यहाँ पे मार्केट प्राइस दिया है 22,000, डिस्काउंट दिया है 25%, है ना। सो मैं क्या बोलूँगा, परचेज प्राइस कितना हुआ होगा 22,000 में से 25% ऑफ 22,000 को मुझे हटाना पड़ेगा। 25% यानी डिवाइड बाय 100 इंटू 22,000, 0 0 0 0 कट। चलो फटाफट सॉल्व करो तो पीछे वाला पार्ट। चलो ये कैलकुलेटर बता देना ना सर, बोलना तो 5500 पक्का ना, डन। चलो सर यहाँ पे 22,000 में से 5500 निकालेंगे तो कितना बच रहा है, बताओ फटाफट। 16500। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो ये क्या था सर, ये मार्केट का प्राइस था और ये क्या था सर, डिस्काउंट मिला, बोलो डन। सो ये क्या मिला हमको, सेलिंग प्राइस मिला। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको पता चला। सर ये सेलिंग प्राइस मिला, उसने बेचा कितने का है 16,500। यानी सर यहाँ पे जो आएगा ना प्राइस वो डिस्काउंट वगैरह को हटा के आएगा 16,500। उम्मीद करता हूँ पता चला कि हमने मार्केट प्राइस को उठा के डायरेक्ट नहीं लिख दिया, डिस्काउंट आने के बाद हमने लिखे 16,500। अब जीएसटी बोला हुआ है सर, ये केस है कौन सा स्टेट, दैट इज़ द इंट्रा स्टेट होगा क्योंकि सेम स्टेट में है, इंट्रा स्टेट होगा। सर इंट्रा स्टेट होगा तो यहाँ पे क्या होगा, CGST इज इक्वल टू SGST इज इक्वल टू GST का 2, GST कितना बोला था 18% अपॉन 2 दैट इज द 9%। ओके चलो तो वैल्यू भी अपने निकाल ले, बोलो CGST कितना आएगा 9% ऑफ 16,500, पक्का ना, वेरी गुड। मार्केट प्राइस नहीं आएगा सर, सर 9% ऑफ सेलिंग प्राइस यानी सर 9% ऑफ 16,500, परसेंटेज हटेगा तो डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 16,500। फटाफट वैल्यू बताओ। ए सब लोग कैलकुलेशन करना साथ में स्टार्ट किया करो रे, है ना, आगे पीछे मत करो। चलो फटाफट बाकी लोग सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ। कितना, ₹1485। ओके डन ना। चलो सर ये CGST आया, SGST कितना आएगा, सेम 9% ऑफ सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ₹1485। सर हमें IGST भी पूछा है ना, IGST में क्या आएगा, नील, बोलो डन। IGST में क्या आएगा, नील। ओके अब अपने को क्या पूछा है सर, टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट ऑफ बिल। सर बिल क्या क्या पे करना रहेगा, तो पहले तो ये बंदा पे करेगा 16,500 जो है इसका सेलिंग प्राइस, प्लस टैक्स बताओ तो 1485 प्लस 1485
और ये दोनों क्या है, CGST, ये क्या है, SGST। चलो तीनों को ऐड करके बताओ कितना रहे। बोलो डन सर। 19,470 रुपीज़ अपने को पे करना रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक पता चला सबको। डन, क्लियर, ओके। नेक्स्ट वन अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सर क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, अ डीलर इन द मुंबई सोल्ड। मुंबई में एक डीलर है, वो सोल्ड करता है टेलीस्कोप टू एंड यूज़र। एंड यूज़र का मतलब क्या, हाँ उसको क्या बोलते हैं, कंज्यूमर, ठीक है। सो द मार्केट प्राइस ऑफ द टेलीफोन वॉज ₹25,000। ये भी मार्केट प्राइस दिया है 25,000 का बेचा है, ऐसा नहीं बोला है। एंड डीलर ने ऑफर किया मालिक डिस्काउंट, कितना दिया, 20%। बोला डन सर। अगर जीएसटी की बात करो तो जीएसटी 28%। कैलकुलेट करना है सब चीज़। सर डायरेक्ट अब मैं इधर निकालता हूँ, मुझे बताओ सेलिंग प्राइस क्या होगा। सर मार्केट प्राइस में से डिस्काउंट को हटा दो ना सर। सर मार्केट प्राइस कितना है, 25,000, डिस्काउंट 20% ऑफ 25,000। सर यहाँ पे आएगा 25,000 माइनस, चलो फटाफट बताओ। 5,000 कितना आ जाएगा, 20,000। सर ये 20,000 रुपीज़ इसका सेलिंग प्राइस आएगा। सर ये आ जाएगा ₹20,000। मुझे बताओ कौन सा है, इंटर की इंट्रा, इंटर, इंटर जीएसटी है ना। क्या बोलेंगे इसको, अपने वर्ड क्या यूज़ करते हैं, इंटर, इंटर स्टेट। सर यहाँ पे क्या आएगा, SGST, CGST, IGST। सर SGST में कुछ आएगा, नील, नील। कोई लड़की बोले तो समझता हूँ, तू क्यों ऐसा नील को आवाज़ दे रहा है। ओके, IGST कितना परसेंट है सर, 28%। सर ये डायरेक्ट 28% ये IGST लेके जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक पता चला। सर अपने को IGST का वैल्यू अगर निकालना है तो मैं क्या बोलूँगा, 28% ऑफ सेलिंग प्राइस। कितना आएगा, 28% ऑफ 20,000। बोलो डन सर। 28% डिवाइड बाय 100 इंटू 20। सर 0 कैंसल आउट, बोलो डन। ये रुपीज़ में आ गया। अब टोटल बिल चाहिए अपने को, टोटल बिल चाहिए। सर टोटल बिल क्या क्या आ जाएगा, बोलो। 20,000 का प्लस 5600 कितना आ जाएगा सर, ओके। और ये सारे के सारे रुपीज़ में होंगे। और ये क्या है अपना सेलिंग प्राइस, और ये क्या है अपना IGST। सर दिस वन इज माय आंसर। तुम अगर ये फॉर्मेट माइंड में रखोगे ना तो बहुत मुश्किल है, बट अगर प्रैक्टिकली सोचोगे ना, ये कल का जो मैंने एग्जांपल दिया था उस पर सोचोगे ना तो ये मजाक लगेगा तुमको। अगर तुम स्टेप वाइज सोचोगे ना, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, उसमें थोड़ा तकलीफ होगा। तुमको तुरंत माइंड में होना चाहिए कि भाई ये मुंबई का है, बेंगलोर का है, दो अलग अलग स्टेट है, ठीक है, दो अलग अलग स्टेट है तो सीधी सी बात है इंटर होने वाला है। और दूसरा तुम टैक्स खुद सोचो ना, तुम किस पे करोगे, डिस्काउंट पे थोड़ी टैक्स पे करोगे, क्लियर। तुम तो उस पे करोगे ना जितने का खरीद रहे हो, ऑब्वियस सी बात है। तो जितने का खरीद रहे तो खरीद कितने का है, 20,000 का। 20,000 के हिसाब से फिर हमने सेट किया और अपना आंसर। और बिल में क्या होगा, कितने स्टूडेंट क्या करते हैं, बिल में IGST लिख के आते 5,000 से। एक थोड़ा बुद्धि वापरो यार, तुम टैक्स पे करोगे और सामान मिल जाएगा। तुम एक चीज़ समझ रहे हो, यानी कि मैं सपोज करो कि मैं बोलता हूँ 1,000 रुपये का सामान में 10% टैक्स है, यानी कि 100 रुपये का मुझे टैक्स पे करना पड़ रहा है पिज़्ज़ा खाने के लिए। 1,000 रुपये के पिज़्ज़ा पे 100 रुपये टैक्स पे कर रहा हूँ पिज़्ज़ा खाने के लिए। तो इसका मतलब ये मैं 100 रुपये दूंगा तो पिज़्ज़ा दे देगा मेरे को। तुम समझ रहे हो, कितने स्टूडेंट वो लिख के आते एग्जाम में कि 100 रुपीज़ उसका कॉस्ट प्राइस, उसका टोटल बिल बनेगा, ठीक है। तो भाई उनका कुछ नहीं हो सकता है ज़िंदगी में। चलो अब क्वेश्चन नंबर अपने आ जाते हैं 5th पे। सर क्वेश्चन नंबर 5th में क्या बोला हुआ है,
डीलर ने परचेज किया म्यूजिक सिस्टम फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी 25,000। ओके, यानी कि इसने जो लिया 25,000 में लिया, बोला डन इतना। अब उसने क्या किया, सोल्ड टू द कंज्यूमर, कंज्यूमर को सोल्ड किया, और इसके अंदर इसने क्या लगाया, 25,000 तो है ही है, उसके अंदर 20% लग गया प्रॉफिट का। ओके, उसके बाद क्या बोला, जीएसटी का तो रेट फिक्स दे दिया, जीएसटी कितना दे दिया, 18%। बोला डन। सर यहाँ पे एक डीलर ने परचेज किया मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को, तो इधर मैं लिखता हूँ कंपनी लिख देता हूँ, है ना, एक कंपनी लिख देता हूँ, और यहाँ पे एक मैं लिख देता हूँ डीलर लिख देता हूँ। बोला क्लियर। सर ये चीज़ अपना बन गया, कुछ दिया है इंटर इंट्रा नहीं, हम क्या अज्यूम करेंगे, इंट्रा। बोला डन, क्या हम अज्यूम करेंगे, इंट्रा। सर इंट्रा में अगर मैं बात करता हूँ, समझना सर, CGST इज इक्वल टू SGST इज इक्वल टू सही आवाज़ निकल, है ना, या तो लड़के का आवाज़ निकल या तो लड़की का आवाज़ निकल। ठीक है, डन। ओके, अब यहाँ पे GST, CGST, SGST पता चल गया। सर अब अपने को यहाँ पे क्या निकालना है, वैल्यू निकालने का है, ठीक है ना, किसके लिए, तो इनपुट के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, इनपुट के लिए अभी अपने निकाल रहे हैं ना, यार इनपुट टैक्स में लिख देता हूँ। सर हम इनपुट टैक्स का निकाल रहे हैं, तो इनपुट टैक्स में कौन कौन आएगा, सर सबसे पहले आ जाएगा कि सर CGST इज इक्वल टू कितना, 9% ऑफ 25,000। बोलो डन इतना। सर 9% यानी 9/100 इंटू 25,000, 0 कट 0 कट, साथ में कैलकुलेशन स्टार्ट करो। 25,000 क्या आएगा रुपीस, डायरेक्ट मुझे बताओ, CGST के बाद क्या आएगा, 2250। हाँ ये तो ज़्यादा हो गया। सर SGST कितना आ जाएगा, 9%। बोलो डन, कितना आएगा, 9, डायरेक्ट में बोल दो, ₹2250। अगर मैं चाहूँ तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ ना सर, टोटल इनपुट टैक्स या तो इनपुट GST इज इक्वल टू CGST प्लस SGST। सर यहाँ पे आ जाएगा 2250, 4500। बोलो डन इतना। सर ये इनपुट आ गया, अब मैं यहाँ से निकालूंगा आउटपुट। सर आउटपुट टैक्स में क्या निकालेंगे, सबसे पहले अपने क्या बात करेंगे, सर CGST, बट ये डायरेक्ट निकालने के पहले अपने को सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा। सेलिंग प्राइस में क्या बोला है उसने, 20,000, तो उसका कॉस्ट प्राइस तो लिया ही लिया था, उसके अकॉर्डिंग प्लस प्रॉफिट था, और प्रॉफिट कितना था, 20% ऑफ, दैट इज नथिंग बट कॉस्ट प्राइस का। रिटेलर के लिए, ये बंदे के लिए, डीलर के लिए तो वो क्या होगा, कॉस्ट प्राइस ही होगा ना रे। ओके सर 20%, खजूर तू इसके रिस्पेक्ट से सेलिंग क्यों सोच रही है, तो अभी किसकी, तू कौन है, तू डीलर है ना, इनपुट आउटपुट कैसे लिख रही है, इसने तो फिर दिया तो सिर्फ आउटपुट ही दिया है ना। हम यहाँ पे डीलर है, क्लियर। तू इनसे परचेस की तो तेरे लिए तो CP कह रहेगा ना, एक्चुअली CP भी नहीं कहलाता है, बट अपने बोल रहे कॉस्ट कहलाता है, ठीक है। सर अगर यहाँ पे मैं बात कर तो ये सेल कर रहा है, तो ये आउटपुट कहलाएगा ना इसके अकॉर्डिंग, नहीं कहलाएगा, आएगा, बेस्ट है, बस हाँ बोल देने का, चलो अच्छा लगता है। 20,000 है ना, 20,000 था ना रे, हाँ सर ये कॉस्ट प्राइस कितना है, 20,000। चलो सर 20% डिवाइड बाय 100 इंटू 20,000 कट, कितना आ जाएगा, 2 जा 4,000। सर इज 20,000। बोलो डन। ये आ गया कितना, 24,000 रुपीज़, ये सेलिंग प्राइस आया। बोलो डन। सर अब अपने को टैक्स निकालना है, CGST इज इक्वल टू 9% ऑफ सेलिंग प्राइस, 9% ऑफ
24,000. Sir, 9% and 9 by 100 into 24,000. Sir, 0 0 0 0 कट. मल्टीप्लाई करके बताओ फटाफट. 2160. फिर से कैलकुलेट. रुपीज़ 2160 है पक्का. क्रॉस चेक किया तुमने? ओके सर. SGST कितना है? 9% ऑफ SP, 9% ऑफ 24,000. और मेरा फाइनल आंसर इसमें आया था ₹2160. सर यानी आउटपुट टैक्स कितना आएगा? CGST SGST 2160 2160 2320. 4320 किस में आएगा? रुपीस. सर अपने को क्या निकालना है? टैक्स लाइबिलिटी ना. टैक्स लायबिलिटी आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी. आउटपुट GST माइनस इनपुट GST. आउटपुट बोलो क्या है? 4320. और इनपुट क्या है? 4500. 45. माइनस में नहीं आएगा सर. ये हाँ जादू हो गया. दो इट्स कॉल्ड मैजिक. 24,000 से सुनो ना. 24,000 अपने सही अमाउंट लाए. हाँ वो तो सही है सर. तुम्हारा भरोसा नहीं है मेरे को. ए खजूरो कॉस्ट प्राइस 25,000 है. मैं सोच. चलो चलो कोई नहीं. संसार का नियम है. कोई भी चीज़ डायरेक्ट नहीं मिलता है. मिस्टेक करने से सीखना. सर ये ऋषि को करते हैं. इधर देखो ना. मिस्टेक होने के बाद भी कैसे चेंज किया जाता है उसको सीखो. अब 25 टू जा 50 और 20 5,000 टोटल 30,000. सर यहाँ पे 30. सर यहाँ पे 30. यहाँ पे 2700. सर यहाँ पे 30. यहाँ पे 30. यहाँ पे 2700. सर यहाँ पे 2700 2700 5400. बोल रहा ना इतना 5400. एंड सर है फाइनली आ गया. चलो हमने गलत नहीं किया. हमने तो राइट किया था. कौन बोला गलत किया? सर यहाँ पे आएगा ₹900. क्लियर ना रे? ये ओए इधर देखना. ये 900 डन. ओके अब मुझे एक चीज़ निकालना है. कॉस्ट प्राइस निकालना है टोटल. ठीक है ना. टोटल कितना कंज्यूमर को पे करना रहेगा? अमाउंट कंज्यूमर हैज़ टू पे. कंज्यूमर को क्या क्या पे करना होगा? तो सबसे पहले वो प्रॉफिट अपना मिला के टोटल 30,000 लिया था. 30,000 तो लेगा ही लेगा. प्लस इसका GST क्या था आउटपुट वाला? 2700. 2700 बोल डन. यानी सर 35,400 ये प्राइस चार्ज करेंगे. बोल डन इतना. सर ये दिस वन इज माय आंसर. मैं साइड में लिख देता हूँ. सर ये इसका सेलिंग प्राइस था. ये सर इसका CGST था. ये सर इसका SGST. बोल डन. मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर हुआ. अब देखो इसका जो नीचे जो वैल्यू लिखा है ना अब वो पढ़ रहे हैं. फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? अमाउंट ऑफ इनपुट CGST. सर हमने इनपुट ये रहा. इनपुट के CGST निकाल दिया. इनपुट SGST ये भी निकाल दिया. सर द अमाउंट ऑफ GST पेबल बाय द डीलर टू द गवर्नमेंट. कितना पे किया डीलर ने गवर्नमेंट को? सर ये 4500 भी निकाल दिए. द अमाउंट दैट कंज्यूमर हैज़ टू पे दी फॉर द म्यूज़िक सिस्टम. सर म्यूज़िक सिस्टम के लिए अपने को कितना पे करना रहेगा? बोल रहा. तो सर ये वाला पूरा सिस्टम अपने निकाले. ठीक है ना. यहाँ पे टैक्स लाइबिलिटी भी हमने निकाल दी. मेन पॉइंट कितना एक्स्ट्रा पे करना रहेगा? 900 पे करना रहेगा. एंड फिर हमने ये पूरा निकाल के रख दिया. बोल डन. क्लियर? इजी टफ? डन गिनो ना मैं. ओके बेस्ट है. चलो अब यहाँ पे लेक्चर को क्लोज करते हैं. ठीक है. इतना तुम लोग अच्छे से कर लेना. डन. चलो बाय बाय.